नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी की कृपा से आपके घर में अन्न धन की सदाई बरसात होती रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए है और बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश जी को बस चढ़ा देना यह एक चीज, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, सम्मान, सुख, शांति आदि जितना भी आप मांगोगे वह आपको 72 घंटों में ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, भगवान गणेश केवल आपके दुख दर्दों को नहीं सुनते हैं, बल्कि आपके जीवन और कार्य क्षेत्र में धन आने की राह में जितने भी विघ्न बाधाएं होती हैं उन सभी को हर लेते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो के बारे में। गणेश जी को चढ़ा देना बस ये एक चीज, जो भी कुछ आप मांगेंगे वह बहुत ही जल्द आपके हाथों में होगा। बस भगवान गणेश को चढ़ा देना ये एक छोटी सी चीज, भगवान गणेश स्वयं आपके सभी दुख दर्दों को हर लेंगे, आपके घर को अन्न धन से भर देंगे। जो भी समस्या आपकी चल रही थी, विघ्न बाधाएं थी, उन सभी को स्वतः ही समाप्त कर देंगे। दोस्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है, क्योंकि ये सभी दुख जनों के, अपने भक्तगणों के सभी प्रकार के दुखों को हर लेते हैं और उनके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल हो, सभी प्रकार के विघ्न हर लें, और आप अगर गणेश भगवान को दिल से मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान एक बार अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, भगवान गणेश के नाम मात्र में ही इतनी शक्ति होती है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा व दिल से उनके नाम लेता है, भगवान गणेश को श्रद्धा पूर्वक पुकारता है, स्वयं भगवान गणेश उसकी ओर खिंचे आते हैं और उसके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को स्वयं भर लेते हैं। दोस्तों, आपको यह बताने से पहले कि भगवान गणेश को वह कौन सी एक चीज है जो आपको चढ़ा देनी चाहिए, उससे पहले आपको बता दें कि भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता और केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बेहद ही अशुभ माना जाता है। हाँ, यदि आपको किसी महापुरुष ने, खास व्यक्तिगण ने, ज्योतिष महाराज ने यदि किसी खास प्रकार के उपाय के लिए अगर तुलसी का पत्ता चढ़ाने को बोला है तो आप तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए और अपने विघ्नों को हरने के लिए आपको कौन सी वह चीज है जो चढ़ानी चाहिए? कोई एक चीज नहीं दोस्तों, हम आपको आज की वीडियो में कई सारी चीजें बताएंगे। उनमें से जो भी आपको आसानी से मिल जाए, जो भी आप उपाय आसानी से कर पाए, उसे आप आसानी से ले लें और उनमें से कोई भी एक उपाय या एक चीज को आप चढ़ा दें। यकीन मानिए, भगवान गणेश बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे। दोस्तों, भगवान गणेश को पान का पत्ता बहुत ही प्रिय है। अति प्रिय होने के कारण सबसे पहले पान के पत्ते के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पान के 108 पत्तों को लेकर एक मोली में, यानी कि जो हाथ पे कलावा बांधते हैं, उसकी सहायता से पिरो करके अगर आप माला बना लेते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति पर चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तत्कालीन प्रभाव से। यदि आप इतना ना कर पाए तो आप पान के पत्ते को प्रसाद स्वरूप भगवान गणेश जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में अचानक से ही कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है या फिर आपको लगता है कि आने वाली है, तो आप इसके लिए एक मीठे पान का बीड़ा बनवा कर लाएं और भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के भगवान गणेश जी को चढ़ा दें। भगवान गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा इतना पसंद है कि जो भी भक्त मीठे पान का बीड़ा भगवान गणेश को चढ़ाता है, भगवान गणेश जी स्वयं उसके जीवन से सभी समस्याओं को हर लेने का बीड़ा अपने सिर पर, अपने कंधों पर उठा लेते हैं। बस आपको करना यह है कि जो भी आप खास प्रकार की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, समस्याओं को हर लेने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, बस भगवान गणेश को वह बीड़ा चढ़ाते समय एक बार बीड़े को अपने मस्तक से लगाएं और सभी प्रकार की अपनी समस्याओं को बोल दें और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान गणेश के चरणों में एक बार चढ़ा दीजिए। बस एक बार आप इस उपाय को कीजिए और आपकी वह समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी हमारे घर में कोई भी हवन पूजा पाठ होती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि पंडित जी महाराज एक सुपारी लेकर के उसको गणेश जी के स्थान पर विराजित कर देते हैं।
दोस्तों, सुपारी में साक्षात भगवान गणेश का वास होता है। यानी कि ऐसा भी आप कह सकते हैं कि सुपारी को साक्षात भगवान गणेश जी माना जाता है। इसीलिए क्योंकि भगवान गणेश को सुपारी अत्यंत प्रसन्न होती है, अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देख करके उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों से वे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुपारी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सके। पान के बीड़े का प्रयोग किया जाता है अपनी विघ्न बाधाओं को, मुसीबतों को हटाने के लिए। वहीं सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। अगर आप अपने जीवन में किसी खास लक्ष्य को, किसी खास चीज की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप एक जोड़ी सुपारी यानी कि 2 सुपारियों को मिलाकर के एक जोड़ी बनती है। उस एक जोड़ी सुपारी को भगवान गणेश को यदि आप भेंट करते हैं तो आपकी सभी मन की दबी हुई इच्छाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत देखा होगा कि सुपारी भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन किसी की नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें सही विधि का पता ही नहीं है। सही विधि का पता अगर आपको भी नहीं होगा तो आपको भी ये उपाय असर नहीं करेगा। इसके लिए आपको बाजार से कच्चा सूत लेकर के आना है और सुपारी के ऊपर तब तक इसे गोल गोल लपेटते रहना है तब तक कि आपकी पूरी तरह से सुपारी ढक ना जाए। इसी प्रकार से दोनों सुपारी को ढक लीजिए और उसके बाद आप एक लाल रंग के कलावे से यानी लाल रंग के धागे से इन दोनों सुपारियों को एक साथ बांध दीजिए और उसके बाद आप भगवान गणेश के चरणों में अपनी मनोकामना को बोलते हुए इसे चढ़ा दीजिए। इसके लिए क्या विधि करनी होगी? आपको केवल अपने दोनों हाथों के बीच में जिस सुपारी पर आपने कच्चा सूत व लाल धागा लपेटा है उसे लपेट देने के बाद अपने दोनों हाथों के बीच में दबा करके हाथ जोड़ लेने हैं और भगवान गणेश के सामने अपने मन ही मन में आपको अपनी मनोकामना कह दी है। मनोकामना पूर्ण कह देने के बाद भगवान गणेश जी के चरणों में इसे चढ़ा दीजिए और एक देसी घी का दीपक भी साथ में जला दें और देसी घी का दीपक जलाने के बाद उसमें एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का डाल दें। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी वे बहुत ही शीघ्र भगवान गणेश जी तक पहुंचेगी और भगवान गणेश तो इतने कृपालु हैं कि अपने भक्त के द्वारा किए जाने वाले एक छोटे से उपाय से, जो कि निर्मल भाव से किया जाए, पूर्ण श्रद्धा निष्ठा भाव से किया जाए, पूरा विश्वास जो व्यक्ति रख के करता है उसके द्वारा किया जाए, तो भगवान गणेश बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन भगवान को हम क्या भेंट कर सकते हैं? रुपया, पैसा, धन दौलत, ये तो भगवान के पास स्वयं ही बहुत है। वे तो केवल आपके भाव के भूखे होते हैं, जो कि आप अपने निर्मल भाव से अगर आप उन्हें कुछ भी दान स्वरूप देते हैं तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं उसके बराबर एक पुष्प होता है और 1000 फूलों के बराबर एक कनेर का फूल होता है और 1000 कनेर के फूल के बराबर केवल एक पान का पत्ता होता है और 1000 पान के पत्तों के बीड़े को चढ़ाने के बराबर का फल आपको एक बेल पत्र मात्र चढ़ा देने से आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान गणेश को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप भगवान गणेश को बेल पत्र के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। लेकिन कितने चढ़ाने चाहिए? भगवान गणेश को बेल पत्र के पत्ते हमेशा 1, 5, 7, 11, 21, 35, 43 इस संख्या में ही चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं, जिस प्रकार से बेलपत्र के पत्ते आपके कटे फटे या खंडित नहीं होने चाहिए। साफ सुथरे हरे रंग के साफ सुथरे पत्तों को ही आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी वीडियो के अंत में हम हमेशा ही एक बहुत ही जबरदस्त उपाय बताते हैं, इसीलिए अब इस वीडियो का अंत होने वाला है। हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त उपाय देने वाले हैं। दोस्तों, भगवान गणेश को इन सभी वस्तुओं से भी ज्यादा पसंद है गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 108 गुड़हल के फूलों को इकट्ठा करके एक माला बना करके भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं तो सभी उपाय एक तरफ और एक ये उपाय एक तरफ, आपकी जितनी भी समस्या हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, बस आप माला को चढ़ाते वक्त, गुड़हल की माला को चढ़ाते वक्त एक बार उसे बोल दीजिए। भगवान गणेश आपके मन के निर्मल भावों से इतना अति प्रिय हो जाते हैं क्योंकि गुड़हल के फूल उनके बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। अगर आप इन्हें चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और पूर्ण होकर के आपके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य से आपका घर सदैव भरा रहता है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि हमारे वीडियो के अंत में आपको हमेशा ही एक खास उपाय छुपा हुआ मिलता है, इसीलिए आप हमारी सभी वीडियो को आगे से जब भी देखें तभी पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि हम आपको हर एक उपाय अवश्य दे सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री गणेश।